is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We chose computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ी। इस वक्त मैं मौजूद हूं बनवाला गांव में, और बनवाला गांव में एक अजीबोगरीब करिश्मा या अजीबोगरीब कारनामा जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा। विभाग का कहें या ठेकेदार का कहें तो वो दिखाऊं, उससे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा कि बनवाला गाँव के कुछ ग्रामीण हैं, कुछ लोग हैं, वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ये नहीं है कि एक युवा मंडीर आकर के जो है वो यहाँ पे हु अल्लाह कर रही है, बाकी गाँव के जो है वो मौजूद आदमी हैं, बुजुर्ग हैं, जिन्होंने जो है वो काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में जो वो देख रखा है, यानी कि वो तमाम समझदार लोग जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हो रखे हैं। अब ऐसे में समस्या क्या है, सबसे बड़ी समस्या की अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इस तरफ दिखाना चाहूँगा। ये देखिएगा, ये पानी है, और ये फिरनी मैं आपको बनवाला गाँव की सबसे पहले जो है वो दिखाना चाहूँगा। ये बनवाला गांव की फिरनी है। ये फिरनी देखिएगा, काफ़ी साफ सुथरी है और अभी नई बनी हुई फिरनी है, कुछ ही समय हुआ है। पूरी दूरी पे आप देखोगे तो लगभग जो है वो आपको कहीं भी पानी नज़र नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे आकर के नज़दीक से जब देखोगे तो यहाँ पे आकर के पानी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ जो है वो पानी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरफ अगर देखें तो ये यहाँ से जो है वो रास्ता जाता है ये रत्ता खेड़ा की तरफ। तो रत्ता खेड़ा की तरफ जाने वाले रास्ते के बीच में भी जो है वो अवरोध बना हुआ है, और इसके आगे भी पानी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि पानी खड़ा हुआ है। तो ये अगर 1 महीना 2 महीना तक इस तरह से पानी अगर यहाँ पे खड़ा रहेगा तो ये बनी बनाई फिरनी जो है वो जो है वो पूरी की पूरी खराब हो जाएगी। और यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ से ये फिरनी जो है वो टूटनी शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में अब इसको जो है वो रिपेयर करने की भी नौबत जो है वो जरूरत जो है वो पड़ेगी आने वाले समय में। अब ये नौबत आई क्यों? इससे पहले की अगर बात करें तो जब से ये फिरनी बनी है, इसमें जो है वो पानी की निकासी बहुत अच्छे तरीके से की हुई थी। इस रोड पे जो है वो फिरनी बनने के बाद यहाँ पे पानी खड़ा हुआ नहीं देखा था, लेकिन अब ये पानी खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा हुआ है, इसका रीजन गांव के लोग क्या मानते हैं कि यहाँ पे इस फिरनी के साथ साथ ये ऊंची मिट्टी जो है इकट्ठी की हुई आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ से जो है एक पाइपलाइन दबाने का काम किया है। पाइपलाइन पीने के पानी के लिए नहीं, बल्कि एक ट्यूबवेल लगा करके पंचायती जमीन को जो है वो नहरी पानी जो है वो उधर जमीन को सिंचाई के लिए जो है वो पानी दूसरी तरफ ले जाने के लिए यहाँ से पाइपलाइन जो है वो दबाई गई है। अब पाइपलाइन जो है वो इतनी ऊंची दबा दी गई, और उसके बाद यहाँ पे जो खाली बनी हुई थी, जो पानी की निकासी का जो प्रबंध किया हुआ था, उसमें जो है वो मिट्टी आ गिरी है। और ठेकेदार साहब ने इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि कम से कम इस मिट्टी को साफ करवा दिया जाए, ताकि गाँव के लोगों को यहाँ पे समस्या का सामना जो है वो ना करना पड़े। जैसे कि तैसे पड़ी हुई है। आखिर गांव के लोग क्या कुछ कहते हैं, अब तक जो लोगों ने मुझे बताया वो यही है। बाकी गांव के लोगों से जानते हैं कि आखिर क्या कुछ कहते हैं, और सरपंच गांव के इस मामले को लेकर के क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या कुछ संज्ञान लिया वो भी हम आपको बताएंगे। भाई साहब, क्या समस्या है? मुख्य समस्या है जी, नमस्कार जी, केरला पर पहुंचने पे बहुत बहुत धन्यवाद। समस्या है जी, ये पहले नाला बना हुआ था सिंचाई की, मम्मड़ नहर से आता है जो पानी, उसमें ये नाला बना के पाइपलाइन का कार्य शुरू हो गया। पाइपलाइन जानी तो नीचे 3.5-4 फुट थी, उन्होंने ठेकेदार ने मनमर्जी चला के अपनी पाइप ऊपर दाब दी जमीन के ऊपर रखने का रीजन क्या है? रीजन बस ठेकेदार ना मानता है, ना किसी अफसर को फोन करते। एक्शन फतेहाबाद से बात हुई, फतेहाबाद से ये टेंडर हुआ है, एक्शन फतेहाबाद से बात हुई, एसडीओ से फतेहाबाद से बात हुई, ना वो कोई यहाँ आ रहे हैं, ना वो आए, और ना उन्होंने कोई कार्रवाई की। और ठेकेदार तो शीर्षक है, लेकिन फतेहाबाद से टेंडर कैसे होगा? फतेहाबाद से भाई साहब क्या करे उन्होंने, क्या ना करे, कोई डिग्गी का रीजन है, इसका ड्रिप सिस्टम का रीजन है, उसी आप 40% या 50% जो पैसे भरवा के उन्होंने वो टेंडर कर दिया फतेहाबाद को। अच्छा। तो इसमें ना ठेकेदार की सारी गलती सारी इसमें ठेकेदार की है और महकमे की है, काटा डिवीजन की। फतेहाबाद ये काटा डिवीजन से पास हुआ है खड़ा। अच्छा। हाँ, ये पाइपलाइन के कारण सारे में दिक्कत आएगी, सारा घर ओवरफ्लो हो जाएगी यहाँ बारिश आने के बाद, ना कहीं पानी की निकासी है, ना कोई हो रही। अच्छा, तो इसकी ये जो खाली बनाई हुई थी, इसकी निकासी है कहाँ पानी की? इसकी निकासी पहले यहाँ नाली बनी हुई थी एक 2 फुट का, और जोड़े के अंदर पानी जाता है, अब सारा ब्लॉक हो गया वहाँ। ये पानी सारा यहाँ पानी मतलब कि यहाँ से लेकर के आगे जोड़ तक सारा ब्लॉक है, सारा ब्लॉक है। ठीक है। हाँ, तो आपने शिकायत दी है कोई रिटर्न में कि हमें समस्या आ रही है? पंचायत को कहा,
और एक्शन फतेहाबाद को भी कहा, वो कह रहे हम आएंगे आएंगे, अभी तक हमारे पास 1 महीना हो कोई भी नहीं आया। और ये पाइपलाइन जब आएगी यहाँ जब साधन टपेंगे तो ये पाइपलाइन सारी टूट जाएगी। अच्छा, हाँ ठीक है। तो चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आप बताइए जी, क्या समस्या आ रही है मुख्य? बस यही समस्या है, पाइपलाइन ऊंची हो गई थी। अगर इसको 2 फुट नीची होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। चलो नाला तो पंचायत साफ करवा देती, पंचायत ने कह भी रखा है, वो तो अब जब होगा जब भी होगा। बाकी अब आज के दिन हमारे यहाँ घरों का वो पानी है, घर के आगे सड़ रहा है जी। अच्छा, कारण ये ऊंची कैसे दबी? हमने तो ये सुना है कि जो ये JCB लगी है इसकी पावर इतनी है, अगर इससे ज़्यादा गहराई खोदने के लिए दूसरी मशीन, एक पोपलाइन है वो आनी थी, वो ठेकेदार ने लगाई नहीं। और पता नहीं उसने अपने तो कोई नौबत वाली बात नहीं है मेरे ख्याल में। ये 2-3 फीट की खुदाई होगी, 2-3 फीट तो जैसे भी खोद देती है। नहीं खोद तो देती है वो, तो फिर देखो हम कोई इसके आगे हिस्सेदार तो है नहीं। अगर कोई हिस्सेदार होता तो वो तो कह के करवा लेता, वो तो काम हिस्सेदारों का है जिनके आगे खेत में पानी लगना है। अब अगर हम बोले तो दूसरा ये भी कह सकता है भाई आपको क्या लेना। हिस्सेदार तो मेरे हो। हाँ जी, हाँ ये चार पर आगे बने के हो भाई, जमीन के माँ 3.5 फुट कानून भी हो है थे ऊंचा लिया हो मुझको मिनती मैंने जमीन की गड़ी कराई बराबर आए है। तो बा मन मर्जी का सौदा कर रखा, माने किसी की है नहीं। तो आप पाइप ऊंची दाब दी थी, नुकसान किया था ना? आगे जब खाल कठई है निकल गई कटकरी तो बेहड़ा मरेगी, बा दिक्कत घनी है हमारे तो। अच्छा, खाल एक मरबोई पास है, रिंग एक मरबोई पास दाब जी है। अच्छा, क्या दिक्कत दिक्कत घनी है। अच्छा, तो इनमें के इनकी 2 फुट डूंगी तो चलन दे वो थोड़ा कांस को नहीं है नहीं। ठीक है। हाँ, थे क्या इंग ऊपर रोल है जी, कम से कम 3-3.5 फुट माटी ऊपर रिंग के ऊपर होनी चाहिए। 2 फुट के रिंग है, जमीन के अंदर 5 फुट खुदाई हुई जो 3 फुट मिट्टी पड़ेगी और बाहर ही डाल रखी है। तो आम और जगह पाइपलाइन पड़ी है, वहाँ ऊपर जमीन बाइज रही है। अरे ये तो प्लावों से फूट जाएगी, कल्टीवेटर से फूट जाएगी। अच्छा, तो ये इसका कोई मेंटेनेंस नहीं आएगा मुड़ के। खाड़ का तो मेंटेनेंस आ जाता है, 18 साल की वैलिडिटी होती है, तो ताजिंदगी यही रहेगा। तो जमदार जी अगर रिंग फूट गया तो डालेगा। ठीक है, यार इन्होंने धक्काशाही कर रखी है। ठीक है। चलिए जी भाई साहब, क्या अब ये जो यहाँ से रास्ता भी ब्लॉक कर रखा है, इसके लिए आपने कोई शिकायत दी है? कहीं भी रास्ता खुलवाया जाए या पाइपलाइन को नीचे दबाए जाने चाहिए? रास्ता जब यहाँ पे ये डाली गई है पाइपलाइन, तो ये पड़ोसियों ने इन्होंने शायद बोला होगा, उनसे तो वो माने ही नहीं। और आगे उनके साथ जो जमींदार जिनका यहाँ पे हिस्सेदारी है इस खाले में, वो साथ थे, तो उनको बोलते वो थोड़े से गांव के जैसे सुनने वाले बंदे नहीं है किसी की। मैं नहीं बोला जी ये क्या किया आपने, नाली बंद कर दी, मिट्टी इतनी ऊंची डाल के छोड़ दी। तो वो कहते हमने तो हमारा काम कर दिया, अब आप जानो अपना काम जाने, आप करवाओ, खुद कराओ जैसे होता है। वो इतना बड़ा ये बजट कम से कम लाखों रुपए का, अगर हम करवाएं तो इतनी मिट्टी उठवाएं और ये नाली निकलवाएं तो ये लाखों रुपए का काम है। ये 1000, 5000, 2000, 10,000 का होता तो हम करवा लेते जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो तो करके चले गए, कहते आप जानो अपना काम जाने, हमें नहीं पता है, आप जो मर्जी जैसे करना है उसको सफाई करवाओ, हमने तो ये दबवा दिया। और इसके ऊपर से मिट्टी, ये एक और बोलते हैं इसके ऊपर से मिट्टी लाने नहीं देंगे, मिट्टी लाने नहीं देंगे इसके ऊपर से। और लोगों को भी बोलते हैं जो ये मिट्टी है इसके ऊपर जो बराबर लगते जो खेत है ना, उनको बोलते हैं अभी आप अपने खंबा लाइन खींचो इसके ऊपर, जो जमींदार जो जिनका इनमें हिस्सेदारी आगे जो लास्ट में है सबसे, इस जगह को आप कवर करके कब्जा करो। गांव की परली साइड भी कब्जा कर रखा है जी। नहीं, तो आपने इस बारे में जो है वो अगर बात करें तो शिकायत दी है कहीं किसी विभागीय अधिकारी को या कोई रिटर्न में कंप्लेंट? शिकायत तो वीडियो को और जितना हम जानते हैं उतना वहीं दी है जी, अब आगे पता नहीं है। एक ये काडा का पता नहीं ऑफिस कहाँ है, वो तो हम जानते नहीं कहाँ है। अच्छा। उनके थ्रू होने वाला काम है ये। ठीक है। और आगे जब अब ये कब्जा और करवाने की फिराक में इसी जगह को कब्जे में और ले लो। अच्छा, हमने बोला कब्जे में तो नहीं लेने देंगे, ऐसे मिनती करवा लेंगे, दोबारा करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये निकलवा नहीं रहे जी, प्लीज अगर ये निकल जाए, हमारी मिट्टी निकल जाए, मिट्टी ऊपर से उठवा दी जाए सारी,
और ये नाली पानी की निकासी सही जोड़े में हो जाए तो उससे बहुत बढ़िया। और ये गली 33 फुट की गली है, इसमें सिर्फ 18-20 फुट छोड़ी है, बाकी सारी की सारी उन्होंने खराब करके छोड़ दी है। आधी गली कवर करके छोड़ दी है, ये दिक्कत है भाई साहब। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। ये देखो जी, इस ठेकेदार ने ये पाइपलाइन डाली है, इसमें सारे सुराख हुए हुए हैं, सब में सुराख हुए। ये देखो जो पाइपलाइन उस तरफ की जाती है वो सारे डैमेज पाइप डाले हैं। सरकार इनको ठेकेदार को पैसे दे रही है तो पाइप तो कम से कम बढ़िया लेना चाहिए। ये देखो इतना बड़ा सुराख है, बिल्कुल ना कोई कंपनी की पाइप है ना कोई बात है जी। हाँ, और अभी ये तो बात जो है वो पाइप दब चुकी है, अगर नहीं दबी हुई होती तो शायद आपको दिखा भी पाते हम। लेकिन अब यहाँ पे साफ तौर पे ये कहना है कि ये जो है वो इसकी शिकायत जो है वो कर रखी है विभाग को, लेकिन विभाग ने अभी तक कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की है। अब ऐसे में गांव के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि इनके पानी की निकासी जो है वो सही ढंग से हो जाए, और ये जो रास्ते जो ब्लॉक कर रखे हैं, जिस प्रकार से देखिएगा आप यहाँ पे ऊंचाई कर रखी है काफी, तो इसको जो है वो नीचा किया जाना चाहिए। तो ये मांग गांव के लोगों के साफ तौर पे है। और इसके साथ साथ अगर इसको इतनी ऊंचाई पर रखी है तो इसको अगर नीचा कर दिया जाता, यानी कि खुदाई करके उसमें पाइप डाल करके पाइपलाइन जो है वो आगे तक ले जाया जाता, तो इसके आगे जो गली है ये 33 फीट की फिरनी है, लेकिन ये मुश्किल से जो है वो 20-22 फीट के लगभग इसकी चौड़ाई होगी। और उसके बाद ये जो है वो पाइपलाइन डाल दी गई, यानी कि 33 फीट की वो फिरने की जगह भी खराब कर दी, वो भी किसी काम की नहीं। और ये जो पाइपलाइन डाली है इससे भी लोगों को दिक्कत आ रही है। और इसके अलावा जो पानी निकासी का जो प्रबंध किया हुआ था वो भी जो है वो काफ़ी प्रभावित हो रहा है। तो ऐसे में शिकायत कर दी गई है। अब ऐसे में आने वाले समय में विभाग क्या कार्रवाई करता है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस बारे में अगर सरपंच की बात करें, सरपंच साहब से जब बातचीत की गई तो सरपंच साहब का साफ तौर पर कहना है कि ठेकेदार को जो है वो मौखिक तौर पे जो है वो कई बार कहा जा चुका है, और पंचायत ने अपने स्तर पे यहाँ से मिट्टी उठवाने का प्रयास भी किया। ये जो पानी निकासी का प्रबंध भी जो है वो करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। तो ऐसे में ठेकेदार को भी कई बार मौखिक तौर पे कहा जा चुका है, लेकिन उनकी भी जो है वो पंचायत की भी नहीं सुनी है। ऐसे में अब पंचायत की ओर से भी जो है एक रिटर्न में एप्लीकेशन जो है वो ठेकेदार के खिलाफ दी जाएगी। विभागीय कार्रवाई के आदेश विभागीय कार्रवाई करने की अपील जो है वो की जाएगी पंचायत के द्वारा, और उसके बाद जो है वो क्या कुछ होता है वो आने वाला वक्त बताएगा। खैर, इस बारे में आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये जो पाइपलाइन डाली जा रही है इससे लोगों को फायदा होगा या नुकसान होगा, या परेशानी के लिए डाली जा रही है, या लोगों को सुविधा के लिए डाली जा रही है, आप अपनी राय जरूर रखिएगा।